राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। कृष्णवाणी बाय आरती सिंह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में सृष्टि के कण कण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो चलिए आज जानते हैं कि बहुत से जीवों और विशेषकर नाग जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि बनाई है, परंतु कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी मनुष्य पुत्र मरीचि ऋषि थे और आगे मरीचि के पुत्र थे ऋषि कश्यप। तो दोस्तों, इस सृष्टि में जितने भी देव, असुर, नाग, सूर्य, जीव जंतु, पशु पक्षी या स्वयं मनुष्य ही क्यों ना हो, वह सब ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं। दोस्तों, आपने प्रजापति दक्ष के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके एक यज्ञ आयोजन में देवी सती ने खुद को स्वाहा कर लिया था। जी हाँ, यह वही दक्ष हैं जो कि स्वयं शिव भगवान के ससुर हैं। तो दक्ष की कुल 84 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए ही जन्मा था। इन 84 कन्याओं में एक सती भी थी, जो कि शिव जी की पत्नी थी। तो दक्ष ने अपनी 17 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ किया था। पहली पत्नी अदिति, जिनके सूर्य, इंद्र, वरुण, अयरमा, पूषा, धात्री, मित्र, भग, सविता, वामन, अंश यानी 12 आदित्यों को जन्म दिया था। दूसरी पत्नी दीति से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नामक 2 महाअसुर और उत्पन्न हुए थे और अन्य 49 मरुतगण भी जन्मे थे। तीसरी पत्नी विनिता से अरुण और गरुड़, जो कि श्री विष्णु भगवान के वाहन हैं, वे जन्मे। चौथी पत्नी कद्रु से समस्त नागों की उत्पत्ति हुई। इन्हें नाग माता भी कहा जाता है। पांचवी धनु से दानव उत्पन्न हुए थे। छठी पत्नी अरिष्टा से समस्त गंधर्वों की उत्पत्ति हुई थी। सातवीं पत्नी सुरसा से समस्त राक्षस हुए। आठवीं पत्नी इला से समस्त वृक्ष यानी पेड़ पौधे जन्मे। नौवीं पत्नी मुनि से समस्त अप्सराएं जन्मी। 10वीं पत्नी क्रोधवशा से सर्प, बिच्छू आदि जन्मे। 11वीं पत्नी सुरभि से गाय और भैंसे और बैल आदि जन्मे। 12वीं पत्नी ताम्रा से बाज, गिद्ध, शिकारी आदि पक्षी जन्मे। 13वीं पत्नी काष्ठा से घोड़े और एक खुर वाले जानवर जन्मे। 14वीं पत्नी तिमि से समस्त जल जीव जन्मे, यानी जल में रहने वाले सभी जीव। 15वीं पत्नी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। 16वीं पत्नी यामिनी से पतंगों, कीटों का जन्म हुआ और 17वीं पत्नी सरमा से बाघ, शेर आदि सभी हिंसक जीव जन्मे। तो दोस्तों, इस प्रकार सृष्टि के सृजन करता है ऋषि कश्यप। भगवान राम समेत हम सभी ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं। दोस्तों, आज भी जब किसी मनुष्य का गोत्र पता नहीं होता तो उसे कश्यप गोत्र का माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सभी जीव और जगत की उत्पत्ति के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम विशेषकर नाग जाति में तक्षक नाग और अन्य नागों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।